दर्शकों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल में। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा जिन्होंने सपने देखे और उन सपनों को पूरा करने के लिए हर वो मुकाम हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत की और उस मेहनत के बाद उस मुकाम को हासिल भी किया। मैं बात कर रहा हूं रितु कटारिया की, जो कि मिसेज इंडिया और अब वो एक टीचर है। तो इसमें मेरे साथ मौजूद है रितु कटारिया। जी, रितु जी, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद जी। आप सभी आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता देती हूँ कि मैं मिसेस हरियाणा इंडिया 2018 और उसके बाद जो है मिसेस भारत आइकन फर्स्ट रनर अप 2019 रही हूँ। तो ये मेरी छोटी-सी एक उपलब्धि है। जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप जो पैतृक गांव जो होता है वो जी, कहाँ से है? जी। वो हमारा है बहादुरगढ़ के पास दाबोदा। अच्छा। शिक्षा की अगर बात करें तो कहाँ तक आपने शिक्षा? जी, मैंने एमफिल एमएससी एमफिल केमिस्ट्री किया हुआ है मैंने। अच्छा, उसके बाद में अगर हम बात करें आपके सपनों की, जी। तो सपना किस प्रकार से आपने देखना शुरू किया और फिर जब आपने ये सपना देखा तो किस प्रकार से इस सपने को आपने पूरा किया? जी, सपना तो ये यूं लगाइए कि मेरा कॉलेज टाइम का ही रहा है, क्योंकि भगवान की दी हुई जो है एक हाइट अच्छी और एक जो नैन नक्श सुंदर लगा लीजिए या कुछ भी, तो वो चीज थी। कॉलेज में भी लगता था कि मैं ये काम कर सकती हूँ कि मॉडलिंग में जाऊं, और वो ग्लैमरस जो दुनिया थी वो मुझे भी अट्रैक्ट किया। हुँ। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे, तब मैंने वो सपना छोड़ दिया। उसके बाद जो है शादी हो गई और परिवार में बिजी हो गई। फिर एक दिन अचानक लगा कि मुझे अपनी पहचान बनानी है। तो वो जो मेरे अंदर था कि मुझे अपनी पहचान बनानी है। मैं किसी की बहू हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बेटी हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ? तो वो जो मुझे अपनी पहचान बनानी थी वही मेरा सपना रहा, और उस सपने को पूरा किया। देखिए, हरियाणा से आप आते हैं। हरियाणा में अक्सर देखा जाता है कि बेटियों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती बेटों की जी, अपेक्षा। जी। लेकिन कई परिवार ऐसे होते हैं हुँ, जो कि बेटों से भी ज़्यादा तवज्जो अपनी बेटियों को देते हैं, ख़ास तौर बिल्कुल। पर अगर हम बात करें तो शिक्षा में। जी। ऐसा ही परिवार आपका भी? बिल्कुल जी, मेरा परिवार भी ऐसा ही रहा। मुझे बल्कि ये कहूँगी कि हमेशा जो मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए आगे मोटिवेट ही किया है जी, कि ये करना है और ऐसे बढ़ना है। और कुछ जो शिक्षा है मेरी, वो मैंने ससुराल में रह के भी पूरी की है। जी। तो कुछ जो ससुराल में भी मुझे इसका पूरा सहयोग मिला। हाँ, आज भी देखा जाए तो कुछ गांव में ऐसे परिवार मिलेंगे, या कहिए कि दूर दराज के जो क्षेत्र है वहां ऐसे परिवार मिलेंगे कि जहां लगता है कि बेटियों को बाहर नहीं भेजेंगे या उनकी पढ़ाई जो है वो ज्यादा नहीं करेंगे। कई बार देखा जाता है कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। माँ-बाप के कुछ सपने होते हैं कि बेटियाँ हमारी ऐसा कर ले, जी, लेकिन उसके विपरीत चली जाती है सोशल मीडिया पर आजकल काफ़ी ऐसी अनर्गल चीज़ें देखी जी, जाती हैं। जी। तो ऐसी लड़कियों को क्या कुछ करना चाहिए? जी, मैं कहना चाहूंगी इन लड़कियों को कि ये चकाचौंध कुछ दिन की होती है। हुँ, आप मिलियन फॉलोअर्स भी बना लेंगे या मिलियन व्यूज भी ले लेंगे किसी उस पे, लेकिन असली कमाई नहीं है ये आपकी। असली कमाई वो है कि जब आप एक ऐसा ओधा जो है समाज के अंदर अपने आप में हासिल करें, अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूर्ति करें, उनकी उनका जो एक सपना रहा है आपको आगे बढ़ाने का, तो वो सही दिशा में करें। क्योंकि ये चकाचौंध की दुनिया है, यहाँ आज आप कुछ कर रहे हैं, आपसे ऊपर भी दुनिया है। तो ये मत सोचिए कि मैंने ये कर लिया तो मैं बहुत कुछ बन गई। सिर्फ ये चीजें जो है रील बनाना या कुछ और सोशल मीडिया पे गलत इस तरह के वो डालना, वो आपके जो आपका अस्तित्व है ना उसको खराब कर रहा है, और उसको नहीं, आप दूसरी लड़कियों के लिए भी खराब कर रहे हैं वो। क्योंकि जब इस तरह की चीजें निकल के आती हैं कि लड़कियां ऐसे काम कर रही हैं, तो दूसरा जो परिवार है उस वो माँ बाप सोचते हैं कि नहीं, हम बेटी को बाहर नहीं भेजेंगे, कल को कहीं हमारी बेटी भी इस तरह से बिगड़ ना जाए। तो मेरा संदेश ये है कि आप अपनी जिंदगी नहीं खराब कर रहे हैं, आपको देख के पता नहीं कितनों की और की जिंदगी खराब हो रही है। तो कुछ संदेश आप अपनी तरफ से जी। अकेली अकेली बेटियों को नहीं, हाँ, कुछ जो समाज के लोग होते हैं, उनको भी। क्योंकि उनके मन में कुछ ऐसा होता है जो कि बहन बेटियों की को लेकर के कुछ गलत अक्सर सोचते रहते हैं, जी। जिसके कारण कि बेटियां आगे नहीं बढ़ पाती। हाँ उनको जी, लेकर के कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल। ये तो है ही कि क्योंकि देश की आधी आबादी जो महिला है, आधी आबादी जो है पुरुष है। तो जहां महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो सबसे पहले पुरुषों को आगे बढ़ना है, हुँ, पुरुषों की सोच को आगे बढ़ना है। पुरुषों को ये देखना है कि वो सिर्फ हमारे घर की महिला आगे ना बढ़े,
वो दूसरे परिवार की महिला भी आगे बढ़े, और जब वो महिला समाज में निकलती है तो जितना सम्मान हम अपने परिवार की बहू बेटियों की इज्जत का ध्यान रखते हैं ना, उतना हम दूसरे की बहू बेटियों का भी ध्यान रखें, उनकी इज्जत जो है वो अपनी इज्जत समझें। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए एक अच्छा सम्मान लेके निकलेंगे तो आपके परिवार की बहन बेटियों को अपने आप ही मिलेगा। तो जब कहते हैं ना कि अगर दूसरों के लिए अच्छा सोचो तो अपना अच्छा अपने आप होगा। जी, आप धन्यूज नेटवर्क के साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। जी। तो दर्शकों, ये थी रितु कटारिया, जिन्होंने सपने देखे और उन सपनों को पूरा भी किया, और इन सपनों को पूरा करने में इनके जो सहयोगी रहे, इनका पूरा परिवार, चाहे वो माता पिता का हो या ससुराल पक्ष की तरफ से हो, उन्होंने भरपूर इनका सहयोग किया और इन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। आप भी अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो उन सपनों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज हमेशा याद रखिए। लगातार जुड़े रहिएगा, तमाम मुद्दों के अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे, अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।